जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 137। बनाकर देखो 12 का प्रश्न नंबर 11 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पहले दिया है कि लसा प और मसा प का मान ज्ञात करो। जो यहाँ पे राशि दिया गया है, इसका लसा प और मसा प दोनों निकालना है। तो पहले जैसे ये रुपया पैसा में दिया है तो सबको पैसे में बदलेंगे। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में दिया है तो सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ पे लीटर मिलीलीटर दिया गया है तो सबको मिलीलीटर में बदलेंगे। ये घंटा मिनट और सेकंड में भी दिया हुआ है तो सबको सेकंड में पहले बदलेंगे। एक एक करके हल करते हैं। चलिए पहले 11 का क ले लेते हैं। 11 का क 6 रुपया 50 पैसे का अर्थ हो गया कि 6 गुणे 100 ये पैसा हो जाएगा प्लस 50 पैसा, तो पूरा हो गया 650। तो ये लिख देते हैं 650 पैसा। ठीक है। इसी तरह इसका जाएगा 5 रुपया 20 पैसा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 रुपया 20 पैसा 520 पैसा। या फिर इसी तरह करेंगे 5 गुणे 100 प्लस 20, फिर ये हो जाएगा 7 रुपया 80 पैसा का 780 पैसा। ठीक है। अब इसका लसपा और मसपा दोनों ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक संख्या का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से 650 का गुणनखंड 2 से करेंगे तो ये 3 बार में और ये 25 बार में। अब 5 2 7 8 9 10, ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से करेंगे। 5 6 के 30 50 25, फिर 5 से कटेगा तो 13 5 65 13 से। ठीक है। फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13, फिर ये 520 ले लेंगे। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 2 6 के 12 0, फिर 2 से 13 दूनी 26 फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 65 दूनी 130, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 दिया 15, मतलब 13 5 65, और फिर 13 से 13 एकम 13। ठीक है। इसी तरह 780 का लेंगे तो 2 से 2 तिया 6 2 9 18 0, फिर 2 से 2 एकम 2 2 9 18 2 5 10, फिर 3 से 3 6 18 3 5 15, फिर 5 से 13 बार में 13 5 65, फिर 13 से एक बार में। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद 565 का गुणनखंड क्या क्या आया देख लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। उसी तरह 520 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13, और 780 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। अब अगर मसपा पहले ज्ञात करें, ठीक है, तो मसपा हम लोग यही लिख लेते हैं यहाँ पे मसपा। जो तीनों में है तो तीनों में देखिए, ये 2 तीनों में है, ये 5 तीनों में है, और ये 13 तीनों में है। अब 5 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है, 2 यहाँ और यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है। तो जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, जो तीनों में है उसको लिखेंगे। 2 5 और 13, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 13। तो ये 5 दूनी 10 और 13 दहिया 130, तो यहाँ लिख लेंगे 130 मसपा। ठीक है। ये एक आंसर आ गया 130। अब लसपा कहेगा, लसपा तो देखेंगे कि कौन से ज़्यादा बार है।
उसको लिखेंगे, मतलब जो सब में है उसको लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार है? 3 बार है। यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है। तो जो ज़्यादा बार है वो लिखेंगे। तो 2 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 5 5 यहाँ 2 बार, यहाँ पे 5 1 बार, यहाँ पे 3 1 बार और 5 भी 1 बार। तो पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 और 5 देखिए 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो 2 बार लिखेंगे। 5 गुणे 5 और 13 1 बार है तो 13 भी लिखेंगे और इन सब का गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, गुणा करते समय क्या करेंगे? 2 को 5 से मिलाएंगे और 2 को 5 से मिलाएंगे। तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इतना और इतना का गुणा करेंगे तो 100 आ गया। 100 मतलब 2 जीरो। अब 2 तिया 6 और 13 पचे पैसे 13 छक्के 78, ये 78। तो ये हमारा 7,800 रुपया जो हो गया, ये हमारा लसपा हो गया 7,800 पैसा। तो इसका मतलब हो गया 7,800 का 78 रुपया। ठीक है, लसपा आंसर। और मसपा हो जाएगा 1 रुपया 30 पैसा। क्या होगा? 1 रुपया 30 पैसा मसपा। ठीक है, इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह ख नंबर देख लेते हैं। अब दूसरा में देखिए दिया है 2 मीटर 28 सेंटीमीटर, 3 मीटर 42 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 56 सेंटीमीटर। तो सबको सेंटीमीटर बदलेंगे। तो चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 200 सेमी प्लस 28 सेमी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 300 सेमी प्लस 42 सेमी, ये 400 सेमी प्लस 56 सेमी। और इनको जोड़ के क्या आ जाएगा? 228 सेमी, फिर 342 सेमी और 456 सेमी। अब इन तीनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे पहले। तो पहले लिख लेते हैं 228, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। फिर 2 से 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 नवा 27। फिर 19 से 19 एकम 19। अब लिखेंगे 342। तो ये 2 से 17 दूनी 34 एक बार में। फिर 3 से 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 नवा 27। फिर 19 एकम 19। फिर इससे 456। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, 57 बार में। फिर 3 से 19 बार में और 19 से 1 बार में। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसका गुणनखंड। 228 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19। फिर 342 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19। और 456 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 19। तो मसपा ज्ञात करते हैं जब मसपा, जो सिर्फ तीनों में मिलेगा वही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। तो 2, अब 2 यहाँ है तो इसमें नहीं है। अब 3 मिल रहा है तो 3 और 19।
तो 3 दूनी 6 और 19 का पढ़ा पढ़ लेंगे 6 बार। 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114। तो 114 क्या है ये? अब सेमी है। सेमी बराबर 1 मीटर 14 सेंटीमीटर, ये हमारा मसप। ठीक है। इसी तरह लसप ज्ञात करेंगे। ल स प। तो जैसे बताया, जो पहले मिल रहा लिख लेते हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 19 मिल रहा है। अब जो बच गया, जैसे 2 यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो ये 2 ठो लिखेंगे, 2 × 2, और 3 यहाँ पे एक बचा है तो ये 3 लिखेंगे बस। और इन सबका गुणा करेंगे तो कितना है देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इतना में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48, हाथ में 4, 12 का 12, 13, 14, 15, 16 का 6, हाथ में 1, 12 का 12, 13, इतना सेमी हो जा रहा है। इतना सेमी को 2 में बांटेंगे तो 13 मीटर और 68 सेंटीमीटर, ये हमारा लसपा और ये मसपा। ठीक है। इसी तरह ग नंबर उतार लेते हैं। अब देखिए ग नंबर में है 3 लीटर 600 मिलीलीटर, 4 लीटर 800 मिलीलीटर और 6 लीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम लोग इसको 3000 + 600 कर सकते हैं, तो 3600 मिलीलीटर हो जाएगा ये। ठीक है। इसी तरह 4800 मिलीलीटर हो जाएगा, और ये 6000 मिलीलीटर। ये लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये लिख लेंगे ज़रूर, तब यह आएगा। ठीक है। अब इतना आ गया, इतना का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो सब 100 वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हम लोग 100 से कर लेंगे, तो 36 हो गया। अब 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 और 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। उसी तरह ये 48 100 है, तो फिर ये भी 100 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है। इसी तरह ये 6000 को भी कर लेंगे, 100 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, 5 से 1। ठीक है। तो आप लोग जैसे ऊपर लिखे थे उसको उतार लीजिएगा। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, मसप मसप। जो तीनों में है तो 100 तीनों में है, 100 गुणे 2, देखिए 2 ठो यहाँ है, 2 ठो यहाँ है, 2 ठो यहाँ, सब में 2 ठो है, तो 2 × 2। 3 भी सब में है तो 3 भी, 5 सब में नहीं है, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 1 ठो, तो जो सब में मिला वही लिखना था, लिख दिए। अब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 1200 मिलीलीटर। इसका मतलब आपका हो गया 1 लीटर 200 मिलीलीटर। ठीक है। ये मसप हो गया। इसी तरह लसप, लसप, तो जो सब में मिल रहा था तो सब में ये 1200 तो आ ही रहा है, इसको अगर गुणा कर दे तो, या फिर ये पूरा उतार लेंगे, 100 × 2 × 2 × 3 × अब यहाँ पे देखिए 3 2 ठो है, लेकिन हम लोग एक ठो उतारा है, तो 1 तो 3 और हो जाएगा। अब 5 भी एक बचा हुआ है, तो 5 भी 1 हो जाएगा। और 2 देखिए 1 2, 2 ठो 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 और लिखना है, तो 2 ठो 2 और लिख लेंगे। अब इन सब का गुणा करेंगे। ठीक है। कर लेते हैं। यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ तो 1200 आ गया था, 1 2 3 4 ठो का, यहाँ तक 1200 आ गया है, तो 1200
का 2 जीरो ये हो गया, और ये 5 दूनी 10, इसका भी 1 जीरो ये हो गया। अब ये और ये बच गया, तो 3 दूनी 6 है ना, ये जी और ये 5 और 2 का 1 जीरो, 5 दूनी 10, इसका 1200 का 2 जीरो, तो 12 हाथ में है और ये 3 दूनी 6 हाथ में है, तो 12 छक्के 72,000 मिली लीटर का मतलब हो जाएगा 72 लीटर। ये लसपा है, ठीक है। लसपा क्या है? 72 लीटर, और मसपा 1 लीटर 200 मिलीलीटर। ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए घ नंबर हमने उतार लिया है 6 घंटा 4 मिनट 30 सेकेंड और 2 घंटा 42 मिनट। तो 6 घंटा, तो घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, और फिर सेकंड बदलेंगे तो 60 से और गुणा करेंगे, फिर प्लस, तो ये सेकंड हो गया इतना सेकंड। फिर ये 4 मिनट, तो इसको अगर सेकंड बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो ये सेकंड हो गया, तो ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, और प्लस 3 सेकंड है भी। इन सबको 3 सेकंड नहीं है 30 सेकंड है, तो यहाँ पे 30 सेकंड, ठीक है। अब सबको गुणा करके जोड़ेंगे, तो 6 छक्के 36, 36 और 6 छक्के 36 का 6 हाथ में 3, 6 × 18 19 20 21 216 सेकंड, प्लस 6 चौका 24 240 सेकंड, और प्लस 30 सेकंड। जोड़ने पे आएगा 6। अच्छा, जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड, तो 0 0 0 जीरो हो गया, और 6 4 और 3 7 7 कर लेंगे, फिर 2 और ये 6 6 2 8, फिर ये 1 और ये 2, ठीक है। कितना हो गया? 21,870 सेकेंड। ये पहला हो गया एक। अब इधर वाला 2 है, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट हो गया, फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड हो गया, प्लस 42, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड हो गया, तो दोनों सेकंड हो गया, ये भी सेकंड ये भी सेकंड। अब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 छक्के 72, तो ये 72 हो गया, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। यही यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 जीरो बढ़ाना था, फिर यहाँ पे प्लस ये 1 जीरो, और 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 6 24 1 25 सेकंड। दोनों को जोड़ देंगे तो 0 2, अब 5 और 2 7, 7 और 2 9 सेकंड। अब इन दोनों का लसपा और मसपा दोनों ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे 2 1 8 7 0, इसका गुणनखंड कर लेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 9 18, और ये 35। फिर 3 से, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से, 3 चौके 12 0, 3 5 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से, 3 5 15, फिर 5 से एक बार में, ठीक है। इसी तरह इसको उतार लेंगे यहाँ पे 9 7 2 0, तो ये 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छक्के 12 0। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6 0। फिर 2 से, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30।
फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15, फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 पाँचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 1215 और ये 1215 मिल रहा है, तो हम लोग यहीं तक कर सकते थे, लसब में भी काम आ जाएगा और मसब में भी, लेकिन समझाने के लिए पूरा कर लिए हमने। और गुणा करेंगे तो ये आएगा ही। चलिए तो संख्याओं को गुणनखंड निकाल लेंगे। पहला 2, 1, 8, 7, 0 का गुणनखंड। 1 ठो 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ठो 3 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और गुणे 5 भी है। ठीक है। दूसरा 9, 7, 2, 0 बराबर 3 ठो 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5 ठो है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब मसप जो दोनों में है, दोनों में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ठो 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 ठो 3 यहाँ भी है, 5 1 ठो है, 3 ठो 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ 1 ठो 2 है, तो 1 ठो 2 दोनों में है, तो लिखेंगे 1, 2 और 3, 5 ठो, 1, 2, 3, 4, 5 ठो और 5 1 ठो। अब हम नीचे से गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक 5 ठो और ये, तो इन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर गुणा करते हैं तो ये वाला आएगा 1215। ठीक है, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो ये 1215 आएगा। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2430 आएगा, तो इसका मौसप आ गया 2430 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे और मिनट और सेकंड में बदलेंगे। तो पहले 60 से इसको भाग देंगे तो 6 चौके 24, 240, 30 हो गया, ख़त्म। और ये 0 उतारेंगे, 0 उतारने पे इसके पढ़ा में नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो 40 मिनट 30 सेकेंड ये हमारा मौसपा हो जाएगा। ठीक है, अब लसपा कर लेंगे, तो लसपा, तो यहाँ देखते हैं जो जो चीज़ इसमें मिल रहा था वो लिख लेंगे। तो जो मिल रहा था यही था 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना तो मिल रहा था। ठीक है, देखिए 1 ठो 2 यहाँ लिख दिए हैं, 2 ठो 2 और बाकी है, तो 2 ठो 2 और लिख लेंगे, 2 गुणे 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ठो लिखे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ठो यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 2 ठो बाकी है, तो 2 ठो और 3 लिख लेंगे यहाँ पे, 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे और 2 ठो बढ़ गया। अब गुणा करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का गुणा हम लोग किए हैं, तो ये वाला आया है, और बाकी इसका गुणा करके इसमें कर देंगे, तो 3 3 9, 9 चौका 36, तो 2 4 3 0 गुणे 36, 0 6 तिया 18 हाथ में 1, 6 चौका 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14, फिर 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 हाथ में 1, 3 तिहाई 3 दूनी 6 1 7,
ठीक है। तो 0 8 4 7 8 क्या आया? 8 7 4 8 0 सेकेंड। अब इसको हम लोग बदलेंगे घंटा और मिनट और सेकंड में। तो पहले 60 से भाग देंगे, तो 6 एकम 6 60 हो जाएगा। 7 2 फिर 6 चौके 24, तो यहाँ पे 3 बचा। फिर ये 8 यहाँ पे, 6 5 30 0 48। अब ये 0 यहाँ पे, फिर 6 8 48 ख़त्म। तो इतना जो आया मिनट, ठीक है। अब इसमें 60 से भाग करेंगे, तो 6 दूनी 12 120। फिर 8 उतारेंगे, तो 6 चौके 24 18। तो ये हो गया घंटा। और ये जो बच गया, नीचे जो बच गया है वो मिनट बचा है, और जितना भाग देने पे आया है वो घंटा है। तो लसपा बराबर 24 घंटा 18 मिनट, और ऊपर आया था 40 मिनट 30 सेकेंड, ये मसपा आया था। ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग 12 नंबर देखते हैं। दिया है नीचे के जोड़ा की जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसप और मसप के गुणनफल का कितना होगा बताओ। तो पहले हम इसका लसप ज्ञात करेंगे, मसप ज्ञात करेंगे, और लसप मसप का गुणा करेंगे और इन संख्याओं को गुणा करेंगे, और देखेंगे दोनों में कितना अंतर है या क्या हो रहा है संबंध। तो हम लोग पहले 87 और 145 इन दोनों का लसपा ज्ञात करते हैं पहले। तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से दोनों कट रहा है, तो 3 से 3 दूनी 6, 2 बच गया, तो 3 9 27 29 बार में। और ये काटेंगे, तो 3 चौके 12 नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो इसको उतार देंगे। फिर ये 5 से कट रहा है, तो 5 5 दूनी 10 और 5 9 45, और ये 29 बार में। फिर 29 से दोनों कट रहा है, तो 29 एकम 29 29 एकम 29। तो ल स प 3 गुणे 5 गुणे 29 गुणा करेंगे, तो 5 दिए 15, और फिर 15 5 75 15 6 90 15 7 125 15 15 9 135 हाथ में 13। फिर 15 दूनी 30 30 3 33 43। ये लसपा है। ठीक है। और मसपा कहेगा तो 29 से दोनों कट रहा है। देखिए 3 से दोनों नहीं कटा, 5 से दोनों नहीं कटा, लेकिन 29 से दोनों विभाजित हो रहा है। तो मसपा प जो है वो 29 आएगा। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं 87 145 करेंगे। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 87 का, तो 7 8 8 16 2 बार हो जा रहा है, तो एक बार 87 घटाएंगे, तो 15 में से 7 गया 8 बचा 13 में से 8 गया 5 8 5 13। ठीक। फिर ये 87 यहाँ पे, फिर एक बार में जा रहा है 58 घटाएंगे, तो 17 में से 8 गया 9 7 में से 5 गया 2। फिर ये 58, फिर 2 बार में 9 दूनी 18 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 ख़त्म। तो जिससे ये ख़त्म हो जा रहा है 29, तो 29 ही हमारा मसपा आएगा। ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या कितना आ रहा है देखिए, 87 गुणे 145, गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे आएगा 12,615। ठीक है, इसी तरह लसप गुणे मसप, तो लसप कितना है 435 और मसप 29, गुणा करने पे कितना आएगा वही 2115। तो दोनों क्या है, दोनों संख्याएं या गुणनफल बराबर हैं, बराबर हैं, दोनों गुणनफल क्या है, बराबर है, लिख लेंगे। फिर हम उसी तरह दूसरा संख्या लेंगे, बी में क्या है 60 और 75। तो दोनों को पहले जिससे कट रहा है उससे काटेंगे, दोनों जिससे कट रहा है, तो 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 दूनी 6 20 बार में, और 3 से ये 25 दिया 75 25 बार में। फिर 5 से दोनों कट रहा है, 5 चौका 20 और 50 25। तो हमारा मसप क्या आएगा 3 गुणे 5, तो 5 दिया 15 मसप, और लसप क्या आएगा 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, 4 है, 5 है, 3 है, तो सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, 5 चौका 20 20 पच्चे 100 100 तिया 300। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना है 60 गुणे 75। तो ये जीरो यहाँ पे, और 6 5 30 का जीरो हाथ में 3, और 6 7 42 43 40 45 4500। ठीक है, और लसप गुणे मसप बराबर, लसप कितना है 300 गुणे 15, तो 15 तिया 45 और 2 जीरो, तो ये भी बराबर है, तो लिख लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, या लसप गुणे मसप बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग सी नंबर उतार लेते हैं इसी तरह। अब सी नंबर में है 42 और 63, तो दोनों जिससे कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, और ये 3 दूनी 6 3 एकम 3। फिर 7 से दोनों कट रहा है, 7 दूनी 14 7 तरीके 21। तो हमारा यहाँ पे मसप क्या आया 3 गुणे 7, और लसप क्या आया 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3। तो ये 7 तिया 21, ये मसप हो गया, और 3 दूनी 6 6 तिया 18, और 18 पर पढ़ेंगे 7 बार, 18 पच्चे 90 18 छक्के 61 18 126 18 7 126। फिर यहाँ लिख लेंगे उसी तरह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 42 गुणे 63, और लसप गुणे मसप बराबर 126 गुणे 21, और दोनों गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 26 46 इसका भी, और 26 46 इसका भी, दोनों क्या है बराबर है। तो फिर लिख लेंगे कि दोनों संख्याएं का गुणनफल बराबर है। अगला देखिए क्या है 186 और 403,
186 और 403। इसको हम करते हैं अगर, तो इसको देखिए हम लोग अगर करेंगे तो सिर्फ 31 से दोनों कट रहा है, 31 से। तो 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 छक्का, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है। और ये 31 का पढ़ेंगे तो 13 बार में, 31 एकम 31, 13 एकम 13, 13 तिया 40, 41, ठीक। तो हमारा ये आ जाएगा म स प, सिर्फ 31, और ल स प क्या आएगा 31 गुणे 6 गुणे 13। अब ल स प गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2418, 2418। 31, 6 और 13 का गुणा करने पे आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 186 गुणे 400, गुणा करने पे आएगा 74,958। उसी तरह ल स प गुणे म स प बराबर, तो ल स प आया है 2418 गुणे 31, गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा यही, और लिखेंगे कि दोनों गुणनफल बराबर है। बस लिखकर छोड़ देंगे। ये हमारा प्रश्न 12 तक हो गया, ये पूरा हो गया डी तक, और हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।